आप देख रहे हैं आरबी कम्युनिकेशन लाइव। आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। जैसी कि खबरें थी कि इस बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी, मगर कई याचिकाएं दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सशर्त रथ यात्रा की अनुमति दे दी, जिससे भक्तों में आनंद की लहर दौड़ गई। भले ही भक्तों को वहां जाने का अवसर नहीं मिला, मगर वह टीवी पर ही भगवान को देखकर भाव विभोर हो गए। आज भगवान अपनी मौसी के घर पहुंच चुके हैं और अब 9 दिनों तक वे अपने मौसी घर ही रहेंगे और 10वें दिन वह वापस अपने घर पहुंचेंगे। इस रथ यात्रा पावन पर्व पर यूँ तो लाखों भक्त पूरी पहुंचते हैं, मगर कोरोना के चलते भक्तों को ये अवसर नहीं मिला। मगर भक्त फिर भी खुश हैं क्योंकि यह रथ यात्रा हो रही है। इस अवसर पर हमने प्रभु मधुमंगल दास जी से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा इस रथ यात्रा के बारे में, आइए देखते हैं। आज रथ यात्रा शुरू हुई है और पहले कोर्ट ने उस पर पाबंदी लगाई थी, फिर जज उसको परमिशन दी। तो कैसा लग रहा है, आप कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पे? हरे कृष्णा जी, जय जगन्नाथ स्वामी की जय। जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की, जैसे कि आप जानते हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा के लिए जो परमिशन था वो नहीं दे रहे थे। कोरोना के कारण वो परमिशन में बाधा आ रही थी, लेकिन जब रिव्यू पिटीशन हुई और उससे रिक्वेस्ट किया गया कि हम लोग बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और भीड़ ज़्यादा इकट्ठी नहीं करेंगे, सिर्फ जो हमारे पंडे लोग हैं, पुजारी लोग हैं और व्यवस्थापक लोग हैं और जो पुलिस और सरकार के लोग हैं, उनके सानिध्य में संघ में रथ यात्रा पूरी करेंगे, क्योंकि हमारी ये हज़ारों हजार साल की परंपरा है और जो हमारे लाखों करोड़ों भक्त देश और दुनिया में है, उनके आनंद का बड़ा कारण है, आस्था का बड़ा विषय है। तो इसी सब बातों को ध्यान में रख के सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने इस रथ यात्रा का परमिशन दिया, इजाज़त दिया उनको करने के लिए, जिससे सभी जगन्नाथ भक्तों में, कृष्ण प्रेमी भक्तों में ये जगन्नाथ रथ यात्रा की लहर दौड़ी और सभी लोग बहुत आनंद में हैं। यहाँ भी देख रहे भक्त लोग सब कीर्तन, भजन, प्रवचन और अनेक प्रकार से जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के लिए आए हुए हैं। तो ये बड़ा आनंद का दिन है, बड़ा ही खुशी का दिन है। जहाँ हम लोग थोड़े से निराश थे, थोड़े से उदास थे, अब हम लोग को आनंद है। जगन्नाथ जी का दर्शन हुआ रथ पे, टीवी के माध्यम से और अनेक सोशल मीडिया के माध्यम से, जिससे हम लोग प्रसन्न हैं। और ये जगन्नाथ जी की कृपा है कि रथ यात्रा ब्रेक नहीं हुई, रथ यात्रा कंटिन्यू हुई, जो कि हमारी हज़ारों हजार साल की परंपरा है। तो सभी भक्तों में उल्लास है। जगन्नाथ जी की कृपा हम लोग पर ऐसे ही बरसती रहे, ऐसे ही बनी रहे। जगन्नाथ जी के चरणों में, बलदेव सुभद्रा जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं और रथ यात्रा हमेशा होती रहे, ताकि हज़ारों हजार जीव का कल्याण होता रहे। क्यों जगन्नाथ जी जब रथ के ऊपर विराजमान होते और बाहर निकलते, तो हज़ारों जीव, लाखों जीव, करोड़ों जीव दर्शन करके अपने जीवन को सार्थक करते हैं, पुण्यवान बनाते हैं और आनंद का जो उनका आनंद में बढ़ोतरी करते। तो इस प्रकार से जगन्नाथ रथ यात्रा चलते रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी इसका, जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, चीफ जज, उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने एक सनातन धर्म के और उनके आस्था को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रथ यात्रा करने का परमिशन दिया, उसको करने दिया। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ। हरि बोल प्रभु। संक्षेप में थोड़ा रथ यात्रा के बारे में थोड़ा बताएंगे, उसकी महिमा के बारे में संक्षेप में। जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है वो वास्तविक में संक्षेप में कहना फिर भी कोशिश करता हूँ। जगन्नाथ जी का जो ये स्वरूप है, जो आप देख रहे हैं, ये प्रेम विरह का स्वरूप है और जगन्नाथ जी वास्तविक में
रथ पे इसलिए आरूढ़ होते कि बहुत सारे लाखों हजारों करोड़ों लोग जगन्नाथ जी के मंदिर तक दर्शन तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए जगन्नाथ जी इस आषाढ़ महीने के दूसरे दिन द्वितीया को, जिसको आषाढ़ी बीज भी कहते हैं, उस दिन मंदिर से बाहर निकलते हैं और लाखों करोड़ों लोगों को दर्शन देते हैं, ताकि उनके जीवन में जो किए गए पाप कर्म है उसका नष्ट हो जाए और वो जीव सुखी आनंद से रहे। और बहुत सारे जो भक्त हैं जगन्नाथ जी के, वो जगन्नाथ जी की सेवा करके दर्शन करके और उनके करीब आए, उनका जीवन आनंद से भर जाए और अनेक प्रकार की जो बाधा विघ्न है वो दूर हो जाए। जैसे कि अभी कोरोना चल रही है, तो इसके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान कृपा करेंगे और कोरोना जल्द से जल्द दूर होगी। और आज ही आपने एक खुशखबरी सुना भी होगा कि हमारे देश के जो योग गुरु हैं उन्होंने कोरोना की एक दवाई लॉन्च की है। तो जगन्नाथ जी की कृपा के रूप में भी देखी जा सकती है कि रथ यात्रा हुई और साथ में भगवान ने प्रसाद के रूप में एक दवा भी हम लोगों के लिए भेज दी। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी रथ पे कृपा के लिए सिर्फ दया करुणा करके, करुणा सिंधु है, दया सिंधु है, दीन बंधु है, वो कृपा करने के लिए भक्तों पे अपने मंदिर से रथ पे आरूढ़ होके अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ और बहन सुभद्रा के साथ और जो उनके सेवक है सुदर्शन जी, उनके साथ निकलते हैं और सभी जीवों को, भक्तों को, पुजारियों को आनंद देते हैं और हमेशा उनको अपने आप से जोड़े रखते हैं। हरे कृष्ण। तो ये अभी आज रथ वहाँ से निकला है, तो वापसी उनकी कब होगी, कितने दिन? अभी रथ भगवान का जो है वापस 10वें दिन होगी, जिसको कि हम बौड़ा रथ यात्रा कहते हैं वहाँ की भाषा में, और अंग्रेजी भाषा में कहेंगे तो रिटर्न रथ यात्रा या वापसी रथ यात्रा हिंदी में कह सकते हैं। तो भगवान अभी 9 दिन तक अपने मौसी के घर रहेंगे, जो गुंडीचा महारानी है वहाँ रहेंगे और वहाँ खूब आनंद करेंगे भगवान। मौसी के यहाँ ऐसे भी बच्चे बहुत आनंद करते हैं, तो भगवान मौसी के घर में बहुत आनंद करेंगे, खूब महाप्रसाद, 56 भोग इत्यादि खाएंगे। इस बीच में जगन्नाथ जी की रोज़ अनेक अनेक लीला होगी वहाँ पे। उसके उपरांत जगन्नाथ जी आज से 10वें दिन वापस बौड़ा रथ यात्रा में आएंगे और उस दिन भी, उसके पहले भी बहुत सारी वहाँ पे उत्सव होते हैं, बहुत सारी लीलाएं होते हैं और इस प्रकार से जगन्नाथ जी वापस अपने निजी मंदिर में फिर आएंगे। वहाँ के प्रसाद की बड़ी महिमा है। वहाँ कहा जाता है कि कितने मटकों में प्रसाद बनाया जाता है और लास्ट का मटका पहले पक जाता है, और उसके बारे में कुछ बताइए। भगवान जगन्नाथ जी का जो रसोई है वो बहुत ही अद्भुत है। मैं आश्चर्यजनक नहीं कहूँगा, कभी भी नहीं कहता हूँ, क्योंकि भगवान कुछ भी करने में स्वतंत्र है। बहुत सारे लोग कहते ये आश्चर्य है, ये चमत्कार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, जगत के नाथ है, वो कुछ भी करने में सक्षम है। तो जगन्नाथ जी का जो रसोई है वो सच में अद्भुत है, वो देखने जैसा है। वहाँ पे बहुत सारे रसोई में बहुत सारे चूल्हे हैं बने हुए। एक ही रसोई घर है जिसमें बहुत सारे चूल्हे हैं और उस सब के ऊपर जब भोग रखा जाता है, हर एक मटका के ऊपर 7 मटके रखे जाते हैं और सब में एक साथ ही रखे जाते हैं, पूरे तैयारी के साथ। पानी, मसाला, जो कुछ भी डालना है एक साथ ही तैयार करके मटके रख दिए जाते हैं, एक के ऊपर एक, और फिर नीचे से लकड़ी लगाई जाती है, लकड़ी पे ही बनती है। तो वो जब ऊपर का मटका में देख लेते हैं जो रसोई में है बनाने वाले भगवान के भोग, कि ऊपर का मटका में चावल या दाल या सब्जी या जो कुछ भी बना रहे पक गया है, तो बाकी सब उतार लेते हैं, बाकी सब भी पक जाता है। ये जगन्नाथ जी का रसोई का एक बड़ा खासियत है और उसे देखने के लिए देश दुनिया के लोग, अभी तो वहाँ पे टिकट सिस्टम भी हो गई है, पहले नहीं थी, तो अभी वहाँ पे लगभग 100 या 150 रुपया रसोई देखने के लिए, क्योंकि वो एक दुनिया का अजूबा रसोई है जहाँ ऊपर का मटका का पहले पकता है और बाकी सब पूरी तरह पक जाते हैं। तो ये रसोई जगन्नाथ जी की कृपा का एक स्वरूप भी कह सकते हैं। और ऐसे भी कहा जाता है कि ये जो रसोई वहाँ बनती है, साक्षात लक्ष्मी जी उस रसोई को
पकाती है, उनके देख रेख में ही सारा कुछ होता है। साथ ही साथ उस रसोई के आसपास की जो खूबियाँ हैं, जो अद्भुत चीज़ें हैं कि वहाँ पे आज भी लोरी सिलौटी पे सारे मसाले या नारियल कूटे पीसे जाते हैं। किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का उपयोग नहीं होता है। और उस पूरे क्षेत्र में खारा पानी है, लेकिन रसोई के पास एक कुआं है जो मीठे जल का पानी है, और वहाँ पे मोटर पंप से नहीं आज भी पानी निकालते, रस्सियों से, बाल्टियों से आज भी सिस्टम है। तो उसी कुएं के जल से, मीठे जल से भगवान का रसोई पकता है। तो एक अद्भुत रसोई है भगवान का, और भोग भी अद्भुत होता है भगवान जगन्नाथ के। भगवान जगन्नाथ रोज़ 56 भोग खाते हैं और अनेक प्रकार के उसमें भोग होते हैं, और सुबह से रात तक अनेक अनेक भोग खाते रहते हैं। वो एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, कभी कभी दिन में 25 बार भी भोग लगते हैं। और एक दो मटके नहीं लगते, मटके ही मटके लगे रहते हैं, एक एक साथ 10-10, 15 मटके। और मटके में, एक मटके में 200-300 लोग खा सकते, इतना उसमें भात, दाल, सब्जियां होते। तो ऐसे आप सोचिए कि 25 बार भोग लगते हैं, और एक भोग का जो बड़ा टोकरी रहता है उसमें कम से कम 5 मटके रहते। तो भगवान का जो भोग सेवा है वहाँ बहुत ही अद्भुत है, और वो देखने जैसा है, और वो सच में आनंद का कारण है। और जहाँ वो भोग प्रसाद के रूप में मिलता है, उस जगह का भी नाम है आनंद बाज़ार। हम लोग का जो परिसर है मंदिर का, इससे भी बड़ा वो भोग का सिर्फ बाज़ार है, आनंद बाज़ार, जहाँ 24 घंटे भोग भगवान के मिलते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के रसोई, भोग और उस आनंद बाज़ार की महिमा है। दुनिया भर के लोग इस प्रसाद को, महाप्रसाद को खा के अपने आप को भाग्यवान समझते हैं। और एक विशेषता है कि वहाँ भोग कभी भी जूठा नहीं होता है। आपने अगर वो बर्तन मिट्टी का है, उसमें भोग खा के वहाँ रख दिया, तो दूसरा भक्त भी आके उसमें भोग खाएगा, तीसरा भी आके खाएगा। कभी कभी ऐसे भी होता है कि कोई जानवर जैसे कुत्ते इत्यादि ने खा लिया, तो भी उसको धोया नहीं जाता है, क्योंकि उसको अपवित्र माना नहीं जाता। इतना परम पवित्र ये भोग है। तो उसी बर्तन में लोग भोग खाते रहते बार बार, और उसको महाप्रसाद, क्योंकि अनेक अनेक साधु संत महात्मा इस प्रकार से भोग खाते रहते। एक चीज़ मैंने और सुनी है वहाँ पे कि ये जो मौका रहता है कुछ दूसरी जाति वालों को दिया जाता है सेवा का, ऐसा क्या चलन है कुछ? नहीं, उनका जो सिस्टम है वो ऐसा है कि 11 महीने, लगभग 11 महीने जो ब्राह्मण जाति के पंडे हैं वो लोग सेवा करते हैं। लेकिन एक महीना पूरा है, जो रथ यात्रा का महीना होता है, एक महीना जो भगवान के परंपरागत सेवक है, जो नील माधव के सेवक है, जो सवर जाति के लोग हैं। सवर जाति मतलब जो आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, जो भगवान के सबसे पहले सेवक है, जिनका नाम था विश्वावसु। उनके जो लोग खानदान के कुल के लोग हैं, वो लोग एक महीना सेवा करते हैं, जिनको दैतापति के नाम से जानते हैं। दैतापति उनके जो हेड है, और वो एक महीना उनकी सेवा रहती है। और ऐसे कुछ नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण लोग ही सेवा करते, क्योंकि जो दैतापति के लोग हैं वो बिल्कुल भी सवर जाति के हैं, और उसमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज भी मांस इत्यादि खाते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी उनको सेवा में उनको अपनाते हैं, सेवा के लिए उनको छूट दिया हुआ है, तो वो लोग भी सेवा में रहते हैं। वहाँ एक झंडे की बड़ी महिमा है कि बोलते हैं विपरीत दिशा में झंडा लहराता है, वो क्या मतलब है? नहीं, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के अनेक अनेक महिमा है, जिसको हम चमत्कार नहीं कह सकते। भगवान तो कुछ भी करने में सक्षम है, जगत के नाथ है, साक्षात कृष्ण है, जगन्नाथ जी है, तो कुछ भी संभव है। तो एक सिर्फ झंडे की बात नहीं, ऐसे 10 अद्भुत वहाँ पे दृश्य है, 10 अद्भुत महिमा है, जो आज तक लोग जिसको समझ नहीं पाए। जैसे हमेशा आप कह रहे झंडा विपरीत, हवा के विपरीत दिशा में उड़ते रहता है, तो इसी प्रकार से मंदिर का छाया किधर भी नहीं होता है। मंदिर का छाया कितना भी धूप होने दो, मंदिर का छाया कभी नहीं होता है। इसी प्रकार से मंदिर का जो गुंबद है, वहाँ से कोई पंछी क्रॉस नहीं करता है।
मंदिर के ऊपर जो सुदर्शन लगे हुए हैं, वो सुदर्शन आप जहाँ से भी देखेंगे आपको सीधा दिखेंगे। जिस भी एंगल से आप देखेंगे, जिस भी कोण से देखेंगे वो सीधा देखेंगे। तो इस प्रकार से अनेक अनेक जो भगवान की वहाँ पे लीलाएं हैं, और ये सब कोई आश्चर्य नहीं कि भगवान कुछ भी करने में सक्षम है, परम स्वतंत्र है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। इसलिए हम इसको कभी भी चमत्कार नहीं कहते, ये तो भगवान का एक सहज स्वभाव है। इसलिए हम इसको महिमा कह सकते हैं। भगवान के दिव्य कलाकृतियाँ रहती है, दिव्य कार्य होते हैं, ये दिव्यता है भगवान की, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज जो है लाखों लाख लोग जाते हैं रथ यात्रा में, आज वो जो नहीं जा पाए उनको आप, उन भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, ये तो सच में लोगों का एक सपना होता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा में एक बार जाऊं, और ये सपना सभी भक्तों को पालना चाहिए। मैं तो कहता हूं सभी जीवों को पालना चाहिए, क्योंकि ये अद्भुत रथ यात्रा होती है। ऐसी रथ यात्रा अगर एक बार आप देख लेंगे तो आपके मन में भी जगन्नाथ हमेशा के लिए बैठ जाएंगे, क्योंकि इतना उल्लास, इतना उत्साह, इतना आनंद, इतने जो जोश रहते हैं लोगों के अंदर, और इतना दिव्यता भव्यता रहती है, ऐसे कोई भी आपको रथ यात्रा या आयोजन या उत्सव नहीं मिलेंगे। तो बहुत सारे भक्तों का सपना रहता है, साल भर वो सपना सजो के रखते हैं, तैयारियां करते हैं कि रथ में जाऊंगा, इस प्रकार से भगवान का दर्शन करूंगा, भोग कर लूँगा, भगवान को भगवान का जो ऊपर जो भगवान का झंडा होता है, फ्लैग, वो कई प्रकार के होते हैं, उसमें सिल्क के भी फ्लैग होते हैं, और कई फ्लैग तो कई किलोमीटर के रहते हैं। मन्नत रहती है लोगों को, तो अनेक प्रकार से लोग अपने अपने भावनाओं को प्रकट करने के लिए पूरा साल इंतज़ार करते हैं, तैयारी करते हैं। लेकिन इस बार कोरोना के कारण सरकार का गाइडलाइन है, इस सब को ध्यान में रखते हुए भक्त लोग थोड़े निराश थे, लेकिन रथ यात्रा हुई, टीवी में देख सके, तो उनको अब थोड़ा सा स्थिति अच्छा है, आनंद में है, प्रसन्न है कि रथ यात्रा हुई। हम अपने जो कुछ भी हमारी भाव है, भावना है, सपने हैं, वो अगले साल में पूरा करेंगे। और इस प्रकार से भक्त आनंदित है, उत्साहित है कि रथ यात्रा हुई, और सरकार को भी धन्यवाद दे रहे हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।